आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है 7 डेज स्टडी चैलेंज को और इसका है आज पहला दिन। मैं 22 नवंबर से 28 नवंबर तक क्या करूंगा एंड कितने टॉपिक्स कवर करूंगा, कितने बैकलॉग्स कंप्लीट करूंगा वगैरह वगैरह और कितनी डीपीपी सॉल्व करूंगा, ये सब मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा। और ये चैलेंज मैंने अपने हिसाब से लिया है क्योंकि मैं अपना 7 डेज प्रोडक्टिव निकाल सकूं। तो अब करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो तुम लोग वीडियो स्क्रीन पे देखोगे, मैं उसमें बताऊंगा कि मैं चैलेंज में क्या कर रहा हूँ एंड मैंने कौन कौन से टारगेट्स लिए हैं। और जो मेरी वॉइस होगी उसमें मैं तुम लोगों की कमेंट की रिप्लाई करूंगा। तो करते हैं हम स्टार्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मतलब अधिकतर सभी का कमेंट यही होता है कि भाई मेरे बैकलॉग्स हो गए हैं, कैसे कंप्लीट करूं। भाई मेरे 300 लेक्चर्स का बैकलॉग हो गया, मैं कैसे कंप्लीट करूं। भाई मेरे 2 महीने का बैकलॉग हो गया, मैं कैसे कंप्लीट करूं। तो मैं ये बता दूं कि मेरे भी बैकलॉग्स होते हैं और मैं भी इसको कंप्लीट करता हूं। अगर तुम लोगों का बैकलॉग बहुत ज़्यादा दिन का है, मतलब 1, 2, 3 या 4 महीने का तब बैकलॉग है, तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ से तुम्हारी लाइव क्लासेस चल रही हैं तुम वहाँ से अटेंड करो। जब जिस टॉपिक की नीड पड़ेगी या जिस चैप्टर की नीड पड़ेगी सर लोग बता देंगे, तो फिर तुम बाद में उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। और अगर तुम्हें हॉलीडे मिलता है या संडे के दिन, तुम वो पुराने चैप्टर्स का बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। और अगर तुम्हारा बैकलॉग ऐसा है कि 2-3 लेक्चर या 10 लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लेक्चर का बैकलॉग है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम वो पहले उसको कंप्लीट कर लो एंड देन फिर तुम जब लाइव क्लासेस छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, फिर जब तुम्हारे वो बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएं फिर तुम लाइव क्लासेस ले सकते हो। एंड फिर अपना कमेंट है गौरव कौर की तरफ से, आर यू इन 2.0? नहीं भाई, मैं 2.0 से नहीं हूँ, मैं बैच तो लिया हूँ 1.0 एंड मैं पढ़ता हूँ 3.0 से भी एंड 1.0 से भी। एंड फिर नेक्स्ट कमेंट है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आदर्श की तरफ से, भाई व्हाट वाज योर मार्क्स इन स्कूल हाफ ईयरली एग्ज़ाम? तो मेरे अभी तक तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए ही नहीं, क्योंकि मैं डमी स्कूल से हूँ और मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है। लास्ट में जब पेपर होते हैं सीधे फाइनल 11th क्लास के, तो तब मैं पेपर देने जाऊँगा एंड जब उसका रिजल्ट आएगा तो मैं बता दूँगा। मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, तो ये सब प्रेरणा तुम्हारे सपोर्ट करेगी उस चीज को लेके। दूसरा क्या है कि अपन फोकस नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट अपना ना फोकस नहीं बन पा रहा है। फोकस नहीं बैठ रहे हैं तो कुछ और ही सोच रहे हैं, अपन फोकस नहीं हो रहा है, डिटर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है उस चीज को लेके। दूसरी चीज आ गई कि बहुत प्रेशर है, जो एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा प्रेशर है पर उस चीज को लेके। दूसरा आइसोलेट रहना, घर पे अकेले से रहना। एक तो ऑनलाइन हम पढ़ते हैं तो किसी के साथ ज्यादा मुलाकात नहीं हो पाती है। स्कूल में चलो हो गई थोड़ी बहुत, कई बार हो जाता है हम डमी में पढ़ रहे हैं तो हमारे। एंड फिर ये कमेंट यशु की तरफ से, डू यू विल स्टडी विथ माजिल बैच? तो अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि ये माजिल बैच क्या है। अगर तुम लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई थिंक ये मंजिल होगा, शायद मिसप्रिंट हो गया तो माजिल लिख दिया, बट कोई नहीं। वैसे मैं पता नहीं है, वैसे मुझे पता नहीं है कि ये कौन सी क्लास के लिए बैच है। एंड फिर हमारा नेक्स्ट कमेंट है निशा लोधी की तरफ से, हाउ टू रिमूव यूट्यूब शॉर्ट एडिक्शन? तो ये ऐसे तो रिमूव होगा नहीं कि आज बोल दिया तो रिमूव कर दो, अगर मैंने बोल दिया कि रिमूव कर दो तो तुम रिमूव हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भी नहीं। देखो, तो ये धीरे धीरे चीज़ें कम होती हैं। अगर जैसे कोई अभी 2 घंटे यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है तो धीरे धीरे वो फिर 1 घंटे पे आएगा एंड देन फिर 30 मिनट, ऐसे ख़त्म होता है। एकदम से ख़त्म नहीं होता कि कोई अगर 2 घंटे यूट्यूब चलाता है तो देन फिर वो उसको चला ही नहीं, तो ये तो इम्पॉसिबल है। बट फोकस स्टडी पे रखो एंड अपने गोल्स को देखो, तो अपने आप ये चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी। फिर अपना नेक्स्ट कमेंट है, ब्रो आई थिंक वी हैव टू टेक लेक्चर्स फ्रॉम 1.2, वन मोर थिंग, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टडी मैथ एंड केमिस्ट्री। मैं अभी 3.0 से पढ़ रहा हूँ मैथ और केमिस्ट्री। फिजिक्स में 1.0 से कर रहा हूँ सलीम सर से। एंड मैंने अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया कि मैं 3.0 छोड़ के 1.0 से पढ़ने लगूँ,